नमस्कार, मैं टिप टॉप न्यूज़ से मुकेश गुप्ता। मैं खड़ा हूँ इस टाइम गाज़ियाबाद के कोर्ट में। कोर्ट में किस लिए खड़ा हूँ कि सारी जनता को पता है कि जज और वकीलों की लड़ाई चल रही है। क्या लड़ाई है, किस वजह से लड़ाई है, ये आज मैं आपको पूरी इसकी एक व्यथा सुनवाऊँगा। यहाँ के एक वकील हैं, मैं अभी आपसे इनका इंट्रोडक्शन कराऊँगा। आज करीब 18 दिन के लगभग इस लड़ाई को होते को आ रहे हैं, अभी तक कुछ भी इसका रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। कोर्ट बंद है, सारी जगह लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, जाम लगाए हैं वकीलों ने। अब इन्होंने अपने जाम ख़त्म भी कर दिए हैं ताकि लोग पब्लिक को परेशानी ना हो। मेरे ख्याल से 4-5-6 दिन के करीब जाम भी लगे हैं। मैं आइए इन वकील साहब से पूछता हूँ कि क्या मामला है और क्या इसका सुलझाव होगा। नमस्कार वकील साहब। जी नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम अशोक गहलोत एडवोकेट है और मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अपना प्रैक्टिस करता हूँ और एक दीर्घ अवधि से इस विधि व्यवसाय में हूँ। और क्या मामला है ये, किस वजह से इतना ये जज और वकीलों का जो लड़ाई चली है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जो हमारे वर्तमान जिला जज साहब हैं अनिल कुमार दशम, आपके आने के बाद से ही जिला जज साहब का कुछ व्यवहार ऐसा रहा है, अधिवक्ताओं का डाइस पर ही अपमान करना, अपने तानाशाह स्वभाव के चलते जो मन में आए सभी कानून विधिक सिद्धांतों को अलग रखते हुए मनमाने ढंग से अपना आदेश पारित करना और कोई भी ऐसा अवसर नहीं चूकना जिससे अधिवक्ताओं का अहित करने से वो अपनी मंशा को पूरी कर सकें। इन आदतों के चलते 29 तारीख की ये जो घटना हुई है, उसके संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि 29 तारीख को एक मामले में सुनवाई थी। वो मामला हमारी ही बार एसोसिएशन गाजियाबाद के 2 अधिवक्ता हैं अपना, उनसे संबंधित मामला था, उनका व्यक्तिगत मामला था जी। तो जिला जज साहब के यहाँ पे सुनवाई के लिए वो उस दिन नियत था। तो जिला जज साहब से उन अधिवक्ताओं के अपने व्यक्तिगत विषय में कुछ अधिवक्ता और वहाँ पहुँचे हुए थे। चूँकि अधिवक्ताओं की जब कोई समस्या होती है तो हमारे समाज में ये माना जाता है कि आज उसके साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकती है। तो हम उसके साथ इस वजह से खड़े हो जाते हैं कि अधिवक्ता को भी समर्थन मिले और अपनी न्याय की लड़ाई वो लड़े। बिल्कुल। जब हम न्याय औरों को दिलाने के लिए अधिवक्ता पैरवी करते हैं तो अगर किसी अधिवक्ता साथी के साथ कोई गलत हो जाता है तो हमारा धर्म बनता है कि हम उनके साथ भी खड़े हों। जी बिल्कुल। तो करीब 25-30 अधिवक्ता वहाँ खड़े थे। अन्य बेलों पर सुनवाई के लिए भी काफ़ी सारे अधिवक्ता न्यायालय में मौजूद थे। तो जिस अधिवक्ता की समस्या थी अपनाया, जिसमें वो वादी मुकदमा की हैसियत से उस मामले में थे, उसके संबंध में उन्होंने एक बेल की सुनवाई पूर्ण होने के बाद जब जज साहब पे थोड़ा सा समय था तो अपनी उन्होंने बात रखी कि साहब ऐसे ऐसे ये विषय हमारा अधिवक्ताओं का व्यक्तिगत विषय रहा है, तो आप इस पर पहले सुनवाई कर लें। चूंकि इन अधिवक्ताओं को जो समर्थन में यहाँ खड़े हैं या सुनने आ गए हैं कि आज क्या होगा, वो अन्य न्यायालयों में जाके काम कर लेंगे जी। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जिस भी सक्षम अपनी कंपेनियन कोर्ट है उसे आप ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है। तो जज साहब ने झट से कहा अपना कि ना तो मैं इसे सुनूंगा और ना ही कहीं ट्रांसफर करूंगा। तो उनका ऐसा अनुचित व्यवहार और दंभी व्यवहार वहां देखते हुए एक न्यायाधिकारी, चूंकि वो न्याय की पीठ पर बैठे हैं जी, सारे अधिवक्ता हतप्रभ रह गए कि आखिर जिला जज साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने इसका कारण जानने का प्रयास किया कि भाई आप साहब हमारी ना तो बेल की सुनवाई के लिए आप तैयार हैं जी, ना ही उसे अंतरण करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में साहब आप सर्वोच्च अदालत हैं यहाँ की, तो हमें तो न्याय मिल ही नहीं पाएगा, हम कहाँ जाएं। ठीक। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो यही करना है, आपको जो करना है वो करो। कहने लगे भाई, अधिवक्ताओं ने एक संवेद स्वर में ये बात रखी कि भाई ये तो न्याय की जो एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उसके विरुद्ध है अपना। ठीक। कि भाई सुनवाई का अधिकार तो सभी को है, आप बिना किसी कारण के कि आज हम सुनेंगे भी नहीं और नहीं कहीं अंतरण करेंगे, आप व्यस्त हैं, तो ये तो आप हमें न्याय से वंचित करना चाहते हैं। कहने लगे आपसे जो हो वो कर लो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और एकदम ही वकीलों पर वो भड़क पड़े और अपनी जो जिला जज की मर्यादा है, एक न्यायाधिकारी की मर्यादा के परे जाते हुए, सीमाओं को तोड़ते हुए वकीलों के साथ अभद्रता करने लगे। जब वकीलों ने अपना विरोध दर्ज कराया तो विरोध दर्ज कराने पे वो इतने गुस्से में फट पड़े अपना, या ये कह दो कि इतनी उत्तेजना में आ गए कि अनुचित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपना गाउन उतार के जिला जज की कुर्सी के पीछे फेंक दिया। क्या मारपीट भी हुई थी उस समय? उस समय कोई मारपीट नहीं हुई, किसी तरह का कोई अधिवक्ताओं की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था। अधिवक्ता तो इस याचना को कर रहे थे कि भाई आप इस विषय को सुन ले चुके अधिवक्ताओं का है।
और कुर्सी आप अपनी न्यायपीठ से उठकर उस गाउन को फेंका और आपके गले में बैंड है और अधिवक्ताओं पर लड़ने के लिए दौड़ पड़े एकदम। उनके चपरासी, पेशगार इत्यादि ने उन्हें पकड़ा है, ये वीडियो सार्वजनिक भी हैं। चूंकि उस समय कोर्ट रूम बंद कर दिया गया था तो मैं भी खिड़की से इन सारी चीजों को देख रहा था बाहर से। आप उस टाइम वहां पे मौजूद नहीं थे? मैं मौजूद था न्यायालय के बाहर, उसकी पारदर्शी कांच की खिड़कियां हैं, वो खुली भी हुई थी, मैं उससे सारा ये प्रकरण देख रहा था। भारी मात्रा में पुलिस बल सुबह ही बुला लिया गया था जिला जज साहब के द्वारा। असामान्य पुलिस की उपस्थिति थी और भारी मात्रा में थी। तो उन्होंने वहां पर जिला जज साहब ने स्वयं जो विवाद शुरू किया, उस विवाद में अपने पद का लाभ उठाते हुए वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से उन्हें निर्देश देते हुए अंदर से निर्देश दिया और उन पर लाठीचार्ज कराया। उस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में अनेकों अधिवक्ताओं को चोटें आई, सर फूटे, गुम चोटें आई, अनेकों प्रकार की चोटें, महिला अधिवक्ताओं को भी चोटें आई हैं। भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और पहली बार 200 वर्ष से अधिक का विधिक इतिहास है भारतवर्ष का, उसमें पहली बार ऐसी बर्बर घटना अधिवक्ताओं पे कोर्ट रूम के अंदर, जो जिला जज साहब का न्यायालय है, उसमें लाठीचार्ज हुआ। तो ये 200 वर्ष में पहली ऐसी घटना है। उस घटना के बाद में अधिवक्ता समाज हतप्रभ रह गया, इतना व्यथित हो गया कि कहने लगा कि जिस न्यायालय के संरक्षण में हम अन्य लोगों को न्याय दिलाते हैं, वहां के जिला जज साहब ने ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों किया। इस संबंध में पत्राचार कर घटना का, जो अधिवक्ताओं को चोट आई थी, उन्होंने भी लिखित रूप में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की सूचना, अपनी शिकायतें भेजी, उन्हें अवगत कराया। आज इस घटना को 18 दिन हो चुके हैं। अभी तक कोई हल इसका निकलता दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? सब गोल? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से किसी प्रकार की कोई ऐसी सूचना सार्वजनिक नहीं हुई है, कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अधिवक्ता हित में, और जो ये अविधिक अवमानना जो की। मैंने सब वार्ता जो वकील साहब से की है वो आम जनता के आगे रखने का मेरा एक उद्देश्य है, जिससे सब लोगों को पता चल सके कि ये वकील और जज की लड़ाई हालांकि सुनने में बहुत कम आती है, लेकिन अब आई है तो इसका अंजाम क्या होगा। ये मेरे साथ एक और यहाँ पे वकील साहब हैं, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इनका क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अमित वर्मा है, चैम्बर नंबर 122, सिविल कोर्ट राजनगर में करीब 13 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैंने अपने कार्यकाल में जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैंने पहली बार ऐसा निरंकुश जज देखा है जो कि एक अडिग स्वभाव का है और वकीलों को कुछ नहीं समझता। क्योंकि कई बार मेरी भी बेलें हुई हैं तो इन्होंने कुछ सुना नहीं और सीधा मनमाने ढंग से खारिज कर दिया, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो अधिवक्ता समाज के साथ आपने किया है तो ये ठीक नहीं है, ये निंदनीय है। और आपको एक संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई करके आए हैं, एग्जाम पास करके आए हैं, तो आपको जो है बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव में होना चाहिए। पिछले जज हुए थे हमारे यहाँ जितेंद्र सिन्हा जी, उनका एटीट्यूड, उनका निर्णय इतने अच्छे होते थे, कभी कोई वकील अगर उनसे कुछ कह भी देता था तो वो बड़े प्यार से पोलाइटली उसको सोल्व कर देते। लेकिन इनका तो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। मैंने इनकी वीडियो भी देखी थी जो इन्होंने मैनपुरी में भी कहा था, तो मैनपुरी में भी ये इन्होंने तानाशाही करते हुए ये कहा था वहाँ के वकील साहब से कि आपने किससे पूछ के ये पूरे जिंदा रखेंगे। धन्यवाद। चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। मैं थोड़ी बहुत रामायण देख ली, थोड़ी बहुत महाभारत देख ली, आज महाभारत पालित करिए। श्री कृष्ण जी महाभारत में सिर्फ 2 सिद्ध कह गए, कह बहुत गए, लेकिन 2 चीज याद रहती है। सत्य कर्म अपनी नाम